दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक यूट्यूबर अमन पांडे की है। दोस्तों, अमन पांडे जो है लॉकडाउन के समय पर, जब ये 2020 में लॉकडाउन हुआ था, उस समय वो अपने परिवार के साथ बनारस में थे और इनके पास कुछ काम न था, तो इन्होंने यूट्यूब देखते-देखते उन्होंने यूट्यूब का एक चैनल बना लिया और मेरी तरह वो कहानियाँ सुनाया करते थे। और उन्होंने भी एक टॉपिक लिया, जैसे आज मैंने एक टॉपिक ले रखा है कि 2 दिन से मैं आप लोग को अश्वत्थामा के बारे में बता रहा हूँ। सेम उन्होंने वो भी जो है अश्वत्थामा के बारे में बताना शुरू किया। अच्छा, अमन जो थे वो बनारस के थे, धार्मिक नगरी वाराणसी के। तो धर्म का ज्ञान और धर्म के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी उनको। तो दोस्तों, आज उसी अमन शर्मा की कहानी, जिसने अश्वत्थामा के साथ जाकर, बकायदा आपको बता रहा हूँ, अश्वत्थामा के साथ जाकर दर्शन किया, स्नान किया और उन्हीं के साथ जाके दर्शन भी किया और बाद में फिर निकल के भी आए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इनकी पूरी कहानी आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस एसेंस वन पर। दोस्तों, ये कहानी है अमन पांडे की। अमन पांडे मुंबई में रह रहा करते थे, मुंबई में पढ़ाई किया करते थे और बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट आजू बाजू में ही उनका घर था। अभी प्रॉपर मैं तो कभी गया नहीं उनके यहाँ पे, लेकिन वो बताते हैं बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके जस्ट पीछे ही मेरा घर है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्होंने मेरा वीडियो देखा तो मुझे कमेंट किया कि नीरज जी, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल था और मैंने आप ही की तरह शुरू किया था और मैं खुद अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए मैं आगे बढ़ काम कर रहा था यूट्यूब पर। तो उन्हीं की ये कहानी है दोस्तों। कहते हैं, अमन शर्मा कहते हैं कि मैं धार्मिक नगरी से हूँ और मैंने बहुत सारे मतलब पूजा पाठ वगैरह मुझे आते हैं, हर एक सॉरी, अमन पांडे कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ आते हैं, मैंने 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण किया हुआ है। और ऐसे ही एक दिन जब लॉकडाउन में कुछ मेरे पास काम नहीं था, तो मैं बैठे बैठे ऐसे यूट्यूब चैनल बना लिया और उसमें मैं अलग अलग चीजों के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई भी टॉपिक मैं चूज करता जिसके बारे में बता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में दो चार कहानियां बनाता, सुनाता, इसके बाद में कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाती। तो ऐसे ही करते करते मैंने 4 चैनल बनाए और चारों चैनल मैंने बंद हो गए। एक चैनल उन्होंने बनाया था, नाम ही चैनल का था अश्वत्थामा नंबर वन, यो सॉरी योद्धा अश्वत्थामा नंबर वन। अब वो चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैनल जो है बंद हो चुका है। अब इसके पीछे की कहानी जो है वही कहानी मैं आप लोगों को बता। कहते हैं कि मैं ऐसे ही अश्वत्थामा को ले लिया एक टॉपिक के ऊपर। मैंने अश्वत्थामा के बारे में जब रिसर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, सब कुछ, तो अलग अलग कहानियां मुझे नजर आई। मेरे ही जैसे वो कहते हैं, मुझे भी असीरगढ़ किला जो है बुरहानपुर में, उसकी कहानी सबसे पहले मुझे दिखी थी। तो मैं उनकी कहानियां में एक या दो कहानी वो बना पाए। और अचानक वो कहते हैं कि फिर मुझे मुंबई आना पड़ा, जब लॉकडाउन खुला तो मुझे मुंबई आना पड़ा। तो जब मैं मुंबई आ रहा था, तो मेरी जो ट्रेन थी वो रत्नागिरी सुपरफास्ट एक ट्रेन है, जो मुंबई के एलटीटी से बनारस के बीच चलती है, यानी मुंबई के कुर्ला टर्मिनल से लेके बनारस के बीच में चलती है। कहते हैं मैं उस ट्रेन से मुंबई के लिए निकला था। हालांकि मैं बुरहानपुर जब मैं पहुंचा तो सॉरी, रात का समय था, करीब 12-1 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना असीरगढ़ किला, क्योंकि वहां से 20 किलोमीटर ही है, तो क्या असीरगढ़ किला चले जाता हूँ, वहां पे दर्शन वगैरह करके उसकी कुछ वीडियो बना लेता हूँ और यूट्यूब पे दिखाने के लिए। अब ये जो है घर वालों से बात करते और बुरहानपुर में उतर जाते हैं। अब जब बुरहानपुर उतर गए, अब वहां से तो रात के साधन या जैसे ऑटो वगैरह मिलते नहीं है जल्दी, क्योंकि वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रेंज है, मतलब स्टेशन से बुरहानपुर वो जो किला है वहां से जाना है, सिरगढ़ किला। तो रिक्शे वालों से बात करते हैं, रिक्शे वाला कहता है कि भैया अभी तो कोई वहां जाएगा नहीं, क्योंकि वहां सवारियां कम मिलती हैं। और सुबह सुबह जो है एक बस जाती है यहाँ से, मैं आपको बात करवा के वो बस में बिठा दूंगा, वो करीब 4 बजे के आसपास
जो है 3:30-4 बजे बस निकलती है यहाँ से। असीरगढ़ किले किले तक नहीं जाएगी, किले के रोड से जाएगी तो आपको वहीं पे उतार देगी, वहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है, किले के लिए जाता है, आप चले जाइएगा। तो ये क्या करते हैं अमन, वहीं पर रुक जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो 3-3:30 बजे एक रिक्शा वाला होता है, वो रिक्शा वाला असीरगढ़ किले की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये बस वो जो लोग थे वहाँ वो बताए थे कि ये बस जाती है, लेकिन ये बस का इंतजार नहीं करते, रिक्शा वाला रहता है, कहते बस में जाऊंगा लेट होगा, इससे अच्छा रिक्शा पकड़ के चले जाते हैं। बकायदा ये जो है 3:30 3:30 बजे के आसपास जो निकले हुए थे, कहते मैं जब वहां पहुंचा था तो मेरी घड़ी में 4:10 हो रहा था, और रिक्शा वाला जो है वो लाके वो रोड पे छोड़ देता है, वहां से जो है मैं देखता हूँ कि ऊपर की तरफ एक रोड गया, और रिक्शा वाला कहता है भैया यही रोड है जो असीरगढ़ किला की तरफ जाएगा, अब जाइए। तो ये कहते हैं कि मैंने सुना था कि असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा सुबह सुबह आते हैं और पहला दर्शन वो करते हैं, इसके बाद किसी को दर्शन मिलता है। तो मैंने भी कहा कि जल्दी से अगर दर्शन कर लूंगा तो फिर मैं कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह निकाल लूंगा, और इसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के फिर मुंबई के लिए चले जाऊँ, ये सोचकर वो यहाँ से गए थे। कहते हैं कि जैसे ही मैं वहां पे रिक्शे से नीचे उतरा और असीरगढ़ किले की तरफ जाने लगा, एक पीछे से आवाज आई मुझे, एक बुढ़ा सा इंसान, बुजुर्ग इंसान, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एक लाठी लिए हुए, और जो धोती थी उनकी, धोती और एक गमछा, यानी नीचे ठंडी का मौसम था हल्का हल्का, तो अच्छा इनको ठंडी लग रही थी, लेकिन उस बुढ़े को जो है उतनी ठंडी नहीं थी, जो बुढ़ा मिला था उनको। कहते हैं पैर के कमर के नीचे एक धोती थी और गले में एक गमछा था, मोटी सी जनेऊ पहने हुए, और माथे पे तिलक लगा हुआ था। और वो बुड्ढा जो है बड़ी थोड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी मूछे, और जो सर होता है उनका, वो जो सर थोड़ा सा टकले हुआ, आगे से टकला है, पीछे की तरफ बड़े बड़े बाल थे, एकदम संत इंसान। उनका आवाज आया मुझे, मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो थे, तो मैं नॉर्मली चले गया उनके साथ। मैंने उनको पकड़ लिया, बोला दादाजी कहाँ चल रहे हो, तो वो कहे कि मैं किले पे जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करने जाना है। अमर कहते हैं मैं उनके साथ ही जो है हो लिया, मतलब हो लिया का मतलब ये है कि मैं उनके साथ ही चल लिया। अब वो ऊपर जाते हैं असीरगढ़ किले में, बकायदा देखते हैं वहां दरवाजा खुला हुआ, गेट खुला हुआ है, इनके साथ ही वहां पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा तालाब में नहा लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं दर्शन करने। तो ये कहता है कि मुझे भी नहाना है, तो ये अश्वत्थामा के जस्ट बगल में नहाता भी है, और ये कुछ फोटोज वगैरह भी खींचता है अश्वत्थामा से। और वो बकायदा फोटो जो है उसके कैमरे में, उसने देखा कि हाँ मेरे डिस्प्ले में जो है वो अश्वत्थामा वो आदमी बुढ़ा दिख रहा है, वो उसको पता है ये बुढ़ा है, ये सब उन्होंने देख लिया। इसके बाद में कहते हैं कि तब तक उस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, बस हाथ में एक लाठी थी और खाली हाथ था। लेकिन जैसे वो उसको पूजा कर ली और ये जब अंदर गए, सॉरी जब से वो जो बुजुर्ग इंसान थे, वो जैसे ही बाहर निकले और ये भी वहीं पे किनारे पे जाके नहा लिया इसने, तो नहा के दोनों ये उसने कपड़ा पहना। वो बुढ़े जो बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने अपना जो धोती था धोती छोड़ दिया, लंगोट पहनी हुई थी, लाल कलर की लंगोट पहनी थी, ये कहते हैं। और मैंने उनके पूरे बदन को देखा, ये एकदम बुजुर्ग इंसान। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इनके साथ चले गया, वहां पे जब मैं गया देख रहा हूँ कोई फूल नहीं है, मंदिर में कोई भी फूल नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी ने पूजा नहीं की थी। और मैं अगरबत्ती वगैरह लेकर गया था अपने साथ में, तो मैं जब वहां गया तो मैं देखा कुछ भी नहीं, तो हमारे सामने मंदिर का गेट जो है खुला ही था, मंदिर भी खुला था, किला भी खुला, सब कुछ खुला हुआ था। वहां हम लोग पहुंचे, दर्शन किए। जब कहते हैं कि उन्होंने भी दर्शन किया, वो सिर्फ फूल, दो टाइप के फूल थे और चावल, और हल्की सी हल्दी, हल्दी जो होती पीली हल्दी होती, थोड़ी सी हल्दी जो है उन्होंने शंकर जी को लगाया, और तुरंत जो है वहां पे उनका सर झुका के उनके प्रणाम किया, और सेम मैं भी वैसे ही किया। और तो लेकिन मैं अगरबत्ती जलाने गया, तो मैं जैसे अगरबत्ती जलाने के लिए निकाला बाहर, तो उन्होंने मना कर बोलते नहीं, अगरबत्ती नहीं चढ़ेगी, अगरबत्ती हम शंकर जी को नहीं चढ़ाई जाती है। वो कहते हैं मुझे उन्होंने कहा था कि अगरबत्ती नहीं चढ़ाई जाती है, और मैं यही फूल माला और ये सब लेकर गया था। धतूरा जो होता है, धतूरा भी लेकर गया था ये, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, धतूरा भी इनको नहीं देना चढ़ाना है। तो कहते हैं मैं धतूरा और अगरबत्ती अपने बैग में रख लिया, और जो फूल था और जो घर से मैं चावल और घर के थोड़े से जो है हल्दी वगैरह ले गया था, मैं भी वही चीज चढ़ाया, और चढ़ा के हम दोनों जन धीरे धीरे नीचे की तरफ, किले से नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं।
अच्छा ये सब हो गया। अच्छा इसने भगवान के सामने फोटो भी खींच लिया अश्वत्थामा के, ओ सॉरी उस बुजुर्ग इंसान के फोटो भी खींच लिया, उनके साथ भी अपना फोटो खींच लिया, सब कुछ कर लिया, सेल्फी स्टिक से सारे फोटो खींच लिए, सब कुछ कर लिया। अब क्या होता है कि जब अच्छा हो गई हल्की हल्की, सुबह नहीं हुई थी ये भी याद रखना, मैं गलत अगर जाऊँ तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कहते हैं कि हम लोग जब वहां से निकले तो देख रहे हैं कि सुबह नहीं हुई थी, फिर धीरे धीरे हम सब दोनों जन नीचे आ गए। फिर वहां से उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि गुरु महाराज आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहीं से बाजू में ही हमारा घर है वहीं चले जाएंगे, आप यहीं पे रुको थोड़े टाइम में, 10 उन्होंने कहा कि थोड़े ही समय में अभी एक रिक्शा वाला आएगा, सॉरी एक कार वाला आएगा, आप उसको हाथ दिखा देना, वो आपको ले जाके स्टेशन तक छोड़ देगा। अब ये कहते हैं ठीक है। अब कह के वो निकल गए वहां से। बुजुर्ग इंसान जो थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए, ये वही खड़े रह गए। और बरोबर कहते हैं कि लमसम 5 से 7 मिनट 8 मिनट के बाद में वो बुजुर्ग इंसान आगे चले गए, वो फिर मुझे दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन एक गाड़ी आई, मैंने कहा कि महंगी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, तो मतलब बुलेरो टाइप की गाड़ी थी। कहते बुलेरो, बुलेरो टाइप की, बुलेरो ही थी, सॉरी बुलेरो ही थी, उन्होंने मुझे खुद बताया अमन पांडे ने कि बुलेरो ही गाड़ी थी। जैसे बुलेरो गाड़ी आई, मैंने उसको हाथ भी नहीं दिया। अब मैंने ये सोचा किसी और प्राइवेट गाड़ियां होगी, कोई ऑटो वगैरह आएगा तो मैं पकड़ के चले जाऊँ। लेकिन वो गाड़ी मेरे सामने आके खड़ी हुई और मुझसे कहती स्टेशन चलोगे, तो मैंने कहा हाँ। मुझे वो बैठा लिए गाड़ी में और मैं उनके साथ बैठ के मैं जो है स्टेशन की तरफ चल दिया। बोलते जब बुरहानपुर स्टेशन पे मैं आया, जब मैं वहां से टिकट लेने के लिए गया तो मेरी गाड़ी को आने के लिए करीब 3 से 4 घंटा था, जो गाड़ी मुझे पकड़ के मुंबई आ रहा था। कहते मैं स्टेशन में बैठ के मैंने जो है वो कैमरा निकाल के मैंने फोटो जब चेक करा तो उस फोटो में कहीं तो वो इंसान ही नहीं है। कहता है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन वो इंसान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरे बकायदा जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने, उसी कहता है मैं जब वहां था मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया तो उस वीडियो में वो मुझे बरोबर दिखा कि वो बुजुर्ग मेरे साथ था। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंच गया तो मैंने देखा कि बुजुर्ग मेरे साथ किसी भी फोटो में बुजुर्ग इंसान नहीं है। अच्छा जो मैंने उनके साथ में जाकर पूजा किया था, कर रहा था उस समय पे एक फोटो मैंने खींची थी, जो बुजुर्ग इंसान जब सर झुका के शंकर जी को प्रणाम कर रहा है, वो फोटो बरोबर उस फोटो में देख रहा, हार फूल चढ़े हुए हैं, फूल चढ़े हुए हैं, जूम करके देखने पे चावल चढ़े हुए, पीली हल्दी दिख रही है, लेकिन वो इंसान उस फोटो में नजर नहीं आ रहा। ये चीज देखकर मेरी रूह कांप गई, ये कैसे हो सकता है। अश्वत्थामा मुझे मुझे दिखाई दे गए, क्योंकि वो उस समय शक हो गया था कि ये अश्वत्थामा ही थे। फिर वो क्या करता है कि वहीं से फिर रिक्शा मारता है रिटर्न। ये बातें करीब सुबह 6:30 7 बजे की, क्योंकि अभी भी उसकी गाड़ी आने में टाइम है। कहता है मैंने वहां से फिर रिक्शा मैंने मारा, फिर मैं 20 किलोमीटर दूर गया और इस बार मैंने प्राइवेट रिक्शा की और रिक्शे को लेके मैं किले के दरवाजे तक गया। जब वहां पर गया मैंने तो वहां पे गार्ड्स है, और ये बात हकीकत है, वहां पे बुरहानपुर का जो किला है, सॉरी सिरगढ़ किला, वहां पे वॉचमैन है जो सुबह से लेके शाम को 5 6 बजे तक रहता है, उसके बाद वो किला पूरे तरीके से बंद कर जाए। जब वो वॉचमैन के पास पहुंचा और उसने कहा कि आप कितने बजे आए, तो उसने कहा कि मैं अभी 10 मिनट हुआ है, मैं अभी आया और 10 मिनट पहले ही दरवाजा खुला गया है। वो कहते नहीं मैं रात को यहाँ पे आया था और रात को ये दरवाजा खुला था। तो गार्ड कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं मैं आया था, मैं, और उसने पता टिकट दिखाया कि मैं बनारस से आया हूँ, कल रात में उतरा था, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, सुबह एक रिक्शा मुझे मिली, मैं उस रिक्शे से यहाँ पे सॉरी वो रिक्शे से आया हूँ। और मुझे मैं जब ऊपर की तरफ जाता मुझे एक बुजुर्ग इंसान मिले, उनके सामने यहाँ पे जब बरोबर गेट खुला हुआ था, मैं स्नान भी किया हूँ और उसके बाद मैं जाके वहाँ पे दर्शन भी कर किया और वो बुजुर्ग इंसान मेरे साथ थे। तो कहता है सबूत क्या है। वॉचमैन कहता है सबूत क्या है, अगर आप आए थे तो सबूत क्या है। कहते हैं कि जब उसे फिर कैमरा खोला, बोलते देखिए फोटो कहाँ की है, कहता है मंदिर की है। कहते ये तालाब कहाँ का है, बोलता है मंदिर किले के अंदर है। बोलता है ये पूरा किले का जो गेट है ये खुला था कि नहीं खुला था। कहते नहीं ये बंद रहता है। बोले मेरे पास देखो मेरे फोटो में ये किले का जो गेट है, असीरगढ़ किले का गेट खुला हुआ था। कहते ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हाँ देखिए फोटो है मेरे पास, और बकायदा डिजिटल जो कैमरे आते हैं उसमें बकायदा टाइमिंग के साथ में फोटो होती है।
तब उस वॉचमैन ने कहा, आप धन्य है कि आपको अश्वत्थामा के दर्शन हो गए। और उसने तुरंत जो है वहाँ के प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन को बुलाया। मीडिया में भी ये खबर चली थी जस्ट लॉकडाउन के बाद, बहुत लेकिन बहुत कम चली थी क्योंकि लॉकडाउन की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी उस समय पे, ये खबर चल नहीं पाई थी। अब ये अब ये सब बातें हो गई, सब कुछ हो गई, गाँव वाले भी जमा हुए, उन्होंने भी उनको भी सबूत दिखाया, सब कुछ दिखाया और सब कुछ मान गए कि हाँ, तुम्हारे साथ अश्वत्थामा थी। अब ये क्या होता है कि ये वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो रुक नहीं सकता था, फिर भी ये निकलता है और जैसे ही स्टेशन पहुँचता है वैसे इसकी गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी आ जाती है और ये गाड़ी में बैठता है और ट्रेन में लोगों को बताता है, लेकिन जो ट्रेन में बैठे हुए लोग थे वो लोग नहीं समझ पाते, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी बात होती है। लेकिन ये मुंबई तक आने तक इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मुंबई पहुंचा, अपने घर पहुंचा और ये बीमार पड़ गया और बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ा कि इसने इसके मन में ये बैठ गया था कि मैंने अश्वत्थामा को देख लिया है और ये डर गया था उस समय पे। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ती है, दवा वगैरह होती है, हॉस्पिटल जाता है, ठीक नहीं होता, तो फिर ये जो यहाँ पे रहने वाले थे फिर इसको, क्योंकि इसके माँ बाप उस समय गाँव में थे, तो इसके माँ बाप के पास भेज देते हैं। जब ये वहाँ जाता है तो वहाँ भी ये बातें बताता है कि मेरे पास देखिए, मेरे पास फोटो है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इसमें वो इंसान नहीं दिख रहा जिस इंसान मैंने दर्शन किए। तो घर वाले, अच्छा घर का इकलौता लड़का ये अमन पांडे कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे, जैसे उनको मालूम पड़ा यूट्यूब वगैरह के बारे में, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे नहीं तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन पिताजी ने कहा तुरंत मोबाइल तोड़ो और मेरा मोबाइल तोड़वा दिया, वो आईडी मेरी बंद करवा दी गई, सब कुछ हो गया और पिताजी ने कह दिया कि इस टॉपिक पे आज के बाद इस घर में कोई बातें नहीं होंगी। कि मुझे नहीं पता था तुम ये कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि तुम पैसे कमाओगे या नहीं कमाओगे, मुझे ना तुम्हारा फॉल्ट है इसलिए तुमने किया, लेकिन आज जो हादसा हुआ है, जो बातें हुई है, आज के बाद आप ये नहीं कर सकते हो। असीरगढ़ किले में या किले में या कहीं पे आप यूट्यूब नहीं चलाओगे, क्योंकि घर का इकलौता है, माँ बाप डरते हैं कि भाई एक ही बच्चा अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बहुत कोशिशों के बाद में वो कैसे मान जाता है। तो मैंने उससे पूछा, बोला कि लेकिन तुमको कैसे पता कि वो अश्वत्थामा ही थे। कहता है कि ये इतने सारे हादसे हो गए और आप पूछ रहे हैं कि वो कैसे पता। बोला बोला लेकिन अश्वत्थामा बहुत कम लोग को दिखाई देते हैं और नजदीक से, यानी उनसे बात करना, उनके साथ नहाना, उनके साथ दर्शन करना, ये मुझे डाउट हो रहा है कि ये कहानी झूठी है। कहते ये आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरे घर अगर आएंगे तो मेरे पिताजी वगैरह बताएंगे कि ऐसा हुआ था कि नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे मोबाइल तोड़ दिए, मेरे जो कैमरा था मेरे पास वो मेरा कैमरा तोड़ के हटा दिए, क्योंकि मैं घर का इकलौता हूँ। तो सब डर गए, इसलिए मुझे वहां से मना कर दिया कि तुमको ये चीजें नहीं करनी है। तो मैंने अम्मी जी से बात किया कि मैं अगर जाऊँ तो मुझे मिलेंगे क्या। देखिए, जाने से कुछ, अब जाओ दर्शन कर सकते हो, अब सब कुछ है, लेकिन उसके पहले कुछ करके जाना। मैंने क्या, कहते हैं कि देखो, ये रिलेटेड है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मैं बचपन से मैंने 1.25 लाख मंत्रों का जप किया हुआ है। हो सकता है कि एक तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, दूसरा मैंने 1.25 लाख मंत्रों का जप किया हुआ है, पहले से करते आ रहा हूँ मैं। आज भी मेरे पास बुक है जिसको मैं डेली शाम को राम राम लिखता हूँ, रोज 501 बार मैं राम राम लिखता हूँ मेरे डायरी में। तो हो सकता है इन सब चीज़ों का जो प्रभाव मेरे शरीर, मेरे दिमाग में पड़ा हो, इसलिए जो है मुझे ये सब चीज़ें मेरे साथ तो हो रही थी। तो मैंने भी कहा हाँ, हो सकता है आप, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप शक्तियाँ तो इसी में है। ऐसी इन सब तरह की चीज़ें अगर करना है आपको, तो शक्तियाँ चाहिए, और शक्तियाँ आपको मंत्रों द्वारा ही आ सकती है। फिर आप ये सब चीज़ें कर लो, क्योंकि मैं भी थोड़े बहुत कुछ करता हूँ, तो मुझे पता है। तो दोस्तों इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, अमन पांडे जी की। और आपने मेरे वीडियो जो है कभी तो चल ही रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, व्यूज मेरे अच्छे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और थोड़े से आप लोग देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ ऐसे चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग बकायदा मुझे टोक दीजिए, मुझे रोक दीजिए कि ये चीज गलत है, तो उस चीज को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों अब चलता हूँ मैं दूसरी कहानी की तरफ, क्योंकि आज ही एक कहानी और मेरे पास आई है, तो उनकी कहानी को भी मुझे वेरीफाई करना है और आप लोग के लिए लेकर आना है दोस्तों। तब तक के लिए मैं बस चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नमस्कार।